आजकल जैसे दौर चल रहा है वेट लॉस सर्जरी का, वेट लॉस सर्जरी के बाद अमूमन स्किन जो है जब वेट ख़त्म हो जाता है तो स्किन ढलक जाती है और उसमें फोल्ड्स बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ सईद है। ये फोल्ड्स कुदरती तौर पे या हम डाइटिंग करते हैं या सर्जरी कराते और वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो स्किन फोल्ड्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अनफॉर्चुनेटली स्किन की कोई डाइटिंग नहीं होती तो स्किन को आपको सर्जिकली एड्रेस करना पड़ता है। तो ये फोल्ड्स जब बन जाते हैं तो इनको इस तरह से एड्रेस किया जाता है कि ये निशान नुमाया ना हो और ये आपको एक बेहतर और टोन्ड बॉडी की शक्ल दें, जिससे आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें न सिर्फ ये कि आपको बेहतरी महसूस हो, आपको अपनी फ़िज़ीक में भी बेहतरी महसूस हो। जैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि खाने की डंपिंग हो रही होती है, मरीज़ को खाना नहीं मिल रहा होता और उसका तेज़ी से वेट लॉस हो रहा होता है। उस वेट लॉस की वजह से जो उसकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो रही होती है, चाहे वो बाजू हो, चाहे वो थाइज़ हो, चाहे वो एब्डोमिनल स्किन हो, या उन्होंने ये नहीं कराया हो और लाइपोसक्शन कराई हो। लाइपोसक्शन के बाद भी अगर तो स्किन बहुत ज़्यादा टोन नहीं है और यंग नहीं है तो वो फ्लैबी हो जाती है, वो लटक जाती है। तो उस लटकी हुई स्किन को हम जो है उसको रीशेप देते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको टोन देते हैं और उसको रीएड्रेस करते हैं। ये तमाम मराहिल जो हैं ये इस तरह से किए जाते हैं कि आपको ये स्कार्स कम से कम दिखें, कम से कम नज़र आएँ। ये पोशीदा होते हैं, ये हिडन होते हैं, ये इस तरह से उसमें नज़र नहीं आते। प्लास्टिक सर्जरी से की गई जो स्किन के ऊपर तब्दीली है आफ्टर वेट लॉस, इसके इतने दिन तक असरात रहते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दोबारा से अपना वेट गेन कर लिया है तो जाहिर है कि उस पर अमल आपकी न सिर्फ ये कि फ़ैट की वो होगी, कलेक्शन होगी, आपकी स्किन भी उसके हिसाब से ख़राब होगी। और अगर फ्लक्चुएशन होगी इन वेट लॉस, यानी अभी आपने वेट गेन किया है फिर वेट लॉस किया है, तो जब आप फ्लक्चुएट करेंगे तो आपकी स्किन उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी और उसकी वजह से वो वापस शिकार होगी लटकने का। उसके अलावा जैसे जैसे मरीज़ एज करता जाएगा, फिजियोलॉजिकल एजिंग होगी हमारी, या हम वर्जिश नहीं कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, तो उसकी जो सारा ब्रंट है वो हमारी स्किन झेल रही होती है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि जो भी आपका वेट लॉस सर्जन है उसने जो भी आपको डाइट प्लान्स दिए हैं आप उस पर अच्छी तरह अमल करें और अपनी फ़िज़िकल मेंटेनेंस, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसको भी मेंटेन रखें और साथ साथ आप हमारी हेल्प लें ताकि हम आपकी एक बेहतर और टोन्ड और ख़ूबसूरत बॉडी आपको दे सके। इन तमाम मसाइल के लिए अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारी ओला डॉक की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वरना आप IOS एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी में या शाइन क्लिनिक्स में डायरेक्टली भी आ सकते हैं विद द ओला डॉक्स रेफरेंस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।